चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 या 60। चलो, बहुत सही बताया आपने। हाँ, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 18 साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 18 साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18 साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 साइन स्क्वायर, अरे बेटा, बहुत बड़ी गलती बोल दी आपने क्या। बेटा, जो साइन कॉमन लेने वाली बात बोली है ना, बड़ा दुखी हो गया हूँ मैं उससे। साइन कॉमन लेने वाली बात जो बोली है ना, ऐसा नहीं होता, याद रखो। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन याद रखना बेटा, साइन कॉमन नहीं निकलता। ठीक है, बोलो ठीक है। बोलो ठीक है, नहीं निकलता बेटा। आप मुझे, आप ऐसा कैसे ऐसा लिखोगे, आप साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मैंने बताया साइन ऑफ एक्स प्लस क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अच्छा, ये बताया नहीं ना अभी फॉर्मूला। हाँ, लेकिन आप मुझे बताइए ना, साइन 30 प्लस साइन 60, इसको आप ऐसा लिखोगे, साइन ऑफ 30 प्लस 60। हाँ हाँ, जो बोल रहे हैं हाँ, उनके लिए करता हूँ कुछ। साइन 30 प्लस साइन 60 का वैल्यू बताइए क्या आएगा। 1/2 प्लस √3/2, मतलब √3 प्लस 1/2। ठीक है, और अगर आप इसको कॉमन लेना चाहते हो, साइन को कॉमन लेके 30 प्लस 60 लिखोगे तो साइन 91 आएगा। तो क्या ये इक्वल बोल सकते हो आप। ठीक है, अब बेटा एक बोलना करे, पाई बाय 18 मतलब कितना डिग्री, मतलब 10। हाँ बेटा, पाई बाय 18 मतलब क्या, 180/10, 180/18, 10। हाँ, तो 180/18 ना, मैंने 180/10 बोला था, तो 180/18। हाँ, तो ये क्या बनेगा, 10, 20, 40, 80, 70, 50। ठीक है। हाँ, तो फिर देखो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 50 प्लस 40 90, 70 प्लस 20 90, 80 प्लस 10। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 50 को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा क्या लिखा है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब क्या है ये, कॉस 40। तो साइन 50 की जगह कॉस 40 लिख सकते हो, लिख सकते हो। फिर साइन 70 की जगह कॉस 90 माइनस 70, दैट इज कॉस 20 लिख सकते हो, लिख सकते हो। साइन 70 हो गया, साइन 50 हो गया। साइन 80 को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 80 मतलब कॉस 10। अब बेटा दिए गए एक्सप्रेशन में पहले तीन को एज इट इज रखो जैसे वैसे, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 40। ठीक है, प्लस
अब बताओ साइन 80 की जगह कौन लेगा? कॉस स्क्वायर 10। साइन स्क्वायर 80 है तो उसकी जगह आएगा कॉस स्क्वायर 10। फिर बेटा साइन 70 की जगह कौन लेगा? कॉस स्क्वायर 20। और साइन 50 की जगह कॉस स्क्वायर 40। तो बेटा साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 कितना? 1। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है? तो बेटा साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 आएगा 1। फिर साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कितना आएगा? और साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 कितना आएगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? कळतंय का रे? नसल कळत तर विचारा. लिहा मग. हा. 34. ते बाबा हे हलायल्यावर का पाडून टाकतो तुम्हाला? तुम्हाला मराठीत माहित नसेल काय म्हणतात 61 ला? चलो बेटा चलो 61. बेटा 61 मध्ये काय दिले रे? एबीसीडी हा काय आहे? क्वाड्रिलॅटरल दिलेला आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला tan ऑफ ए प्लस बी बाय 4 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. पण तुम्ही जर ऑप्शन मध्ये बघितलं, ऑप्शन मध्ये सगळे ऑप्शन सी आणि डी च्या फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत. म्हणजे अँगल्स कसे आहेत ते सगळे सी आणि डी च्या फॉर्म मध्ये आहेत. मग tan ऑफ ए प्लस बी बाय 4 ची व्हॅल्यू काढायची, ऑप्शन सगळे सी आणि डी च्या फॉर्म मध्ये आहेत. जर एबीसीडी हा क्वाड्रिलॅटरल आहे, याच्यावरून तुम्ही काय लिहू शकता? 360 अँगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलॅटरल. तर हे एबीसीडी क्वाड्रिलॅटरल आहे, तर तुम्ही म्हणू शकता की बाबा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हा 360 असायलाच पाहिजे जर एबीसीडी क्वाड्रिलॅटरल. मग आता आन्सर कशात दिलेले रे? tan ऑफ ए प्लस बी बाय 4 ला कशामध्ये लिहिलेले त्यांनी? tan ऑफ सी आणि डी च्या फॉर्म मध्ये लिहिले. मग आपण ए प्लस बी ला ह्या रिलेशनचा वापर करून सी आणि डी च्या फॉर्म मध्ये नाही लिहू शकत. मुझे बताइए, म्हणजे मला सांगा, ए प्लस डी ला तुम्ही 360 मायनस सी प्लस डी नाही लिहू शकत? हो सर. बिलकुल लिहू शकतो, 100% लिहू शकतो. मग ए प्लस बी च्या जागी तुम्हाला याची व्हॅल्यू काढायची ना, tan ऑफ ए प्लस बी बाय 4 ची व्हॅल्यू काढायची. मग ए प्लस बी च्या जागी तुम्ही काय लिहिलं? 360 मायनस सी प्लस डी डिवायडेड बाय 4. ठीक आहे, ठीक आहे. मग आता 4 सेपरेट करा. 4 ला जर सेपरेट केलं तर tan ऑफ 360 बाय 4 मायनस सी प्लस डी बाय 4. 4 न जर 360 ला डिवाइड केलं तर किती भेटेल? 90 माइनस सी प्लस डी बाय 4. tan ऑफ 90 माइनस थीटा वाली बात बन गई है. तो ये क्या होता है? कॉट थीटा. कॉट tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा. तो बेटा ये बनेगा कॉट सी प्लस डी बाय 4. ठीक है. मग tan ऑफ ए प्लस बी बाय 4 म्हणजे काय? कॉट ऑफ सी प्लस डी बाय 4. आहे का ऑप्शन? सी ऑप्शन है. 62 बेटा. cos of pi by 2 minus x plus cos of pi minus x whole square plus sin of 3 pi by 2 minus x plus sin of 2 pi minus x whole square. सोपं आहे रे. cos of 90 minus theta काय असतं? pi by 2 मतलब 90. cos of 90 minus theta काय असतं? अरे sin theta. cos of 90 minus theta काय असतं? याला काय लिहिणार? sin x प्लस cos of pi minus x काय असतं? 180 मायनस एक्स म्हणजे किती? चला चला, साइन ऑफ 90 मायनस एक्स कॉस एक्स. आता cos ऑफ पाय मायनस एक्स ची व्हॅल्यू काढूया. cos ऑफ पाय मायनस एक्स म्हणजे काय रे? cos ऑफ 90 इंटू 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 90 इंटू 2. इवन आहे, इवन असल्यावर रेशो कशाला तसा राहतो, बरोबर आहे. आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कॉस कसा असतो? नेगेटिव्ह.
साइन ऑफ 3π/2 माइनस एक्स. 3π/2 म्हणजे किती रे? 90 इंटू 3. π/2 मतलब 19 आहे. 90 इंटू 270. याला काय लिहिणार? साइन ऑफ 90 इंटू 3 मायनस एक्स. 3 ऑड आहे रे. ऑड असलं साइनचं कॉस होत असतं. आणि 270 मधून ऍक्युरेट अँगल सबट्रॅक्ट करतात थर्ड क्वाड्रंट मध्ये साइन निगेटिव्ह तर हा पण निगेटिव्ह. साइन ऑफ 2π मायनस एक्स. 2π मायनस एक्स म्हणजे काय रे? 360. 360 मतलब 90 इंटू 4 मायनस एक्स. 4 इवन आहे तो साइन एक्स. आणि 90 इंटू 4 360. फोर्थ क्वार्टर मध्ये साइन कसा आहे? सगळ्यांच्या व्हॅल्यू भेटल्या. आता नीट त्याच्यामध्ये ठेवायचं आणि कॅल्क्युलेशन करायचं. मग कॉस ऑफ 90 मायनस एक्स. साइन ऑफ साइन ऑफ 90 मायनस एक्स लिहिलं का? आपल्याला कॉस पाहिजे ना. साइन एक्स आहे का? चलो कोई दिक्कत नाही. तो कॉस 90 मायनस एक्सच्या जागेवर साइन एक्स येईल. कॉस ऑफ पाय मायनस एक्सच्या जागेवर मायनस कॉस एक्स येईल. मान्य आहे का हे? कॉस ऑफ पाय मायनस एक्सची व्हॅल्यू मायनस कॉस एक्स आहे ना. बरोबर आहे. आपले खतरनाक झोपेली व्हायला. खतरनाक. याच्या जागे मायनस कास एक्स आणि साइन 2 पाय मायनस एक्स मायनस साइन एक्स होल स्क्वेअर. याच्यातून मायनस बाहेर काढून घेतलं तर काही फरक पडेल का रे? म्हणजे मला एक सांगा तुम्ही, मायनस ए मायनस बी चा होल स्क्वेअर बरोबर. आणि जर याच्यामध्ये तुम्ही दोघातून मायनस कॉमन काढला आणि ए प्लस बी चा होल स्क्वेअर दिला तर दोघात काही फरक होईल का रे? हे लेकरं लक्ष नाही रे तुझं. कळतंय का? कळतंय का? याला मी याला तुम्हाला सोपं म्हणून लिहितोय. मी याला कसं लिहिणार रे? हे तर जसं तसं रे. साइन एक्स मायनस कॉस एक्स चा होल स्क्वेअर प्लस याला मी कसं लिहितोय? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स चा होल स्क्वेअर. चालतंय का? अरे यार नाही कळलं तुम्हाला. अरे दादा मला सांग, मी जर निगेटिव्ह बाहेर काढलं तर स्क्वेअर तर पॉझिटिव्ह येणार आहे ना. त्या निगेटिव्हला बाहेर थोडी काढतोय आपण. नाही कळलं तुम्हाला? राहू द्या जसले तसं. तुम्हाला काहीतरी जाऊ द्या म्हणून सांगायला जावं तर तुम्हाला तुमचं अवघड होऊन जाईल. आज याला एक्सपांड करू आपण. ठीक आहे. आपल्याजवळ एक फॉर्म्युला ए मायनस बी चा होल स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. ठीक आहे. आता इथं ए काय? इथं ए हा आहे. असं लिहितो आता. ठीक आहे. ए मायनस कॉस एक्स चा स्क्वेअर काय होते? प्लस -2ab मायनस 2 ए म्हणजे मायनस कॉस एक्स आणि बी म्हणजे साइन एक्स. तर मायनस मायनस काय होईल? प्लस. काही जणांना कळेल नाही बरं का. प्लस साइन स्क्वेअर एक्स. हा उडताना दिसतोय का तुम्हाला? दिसला का उडताना? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 1 प्लस 1. तो आंसर क्या आएगा? ठीक है. 63 बेटा. नहीं समझा? क्या नहीं समझा बेटा? पूरा ही नहीं समझा. देखो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है. एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल आहे. क्वाड्रिलेटरचे चारही अँगलची सम किती असते? 360. ते लिहिलं आपण ए प्लस बी प्लस सी. त्यांनी तुम्हाला ए ची व्हॅल्यू विचारली. टॅन ऑफ ए प्लस बी बाय 4 ची व्हॅल्यू त्यांनी विचारली. पण आन्सर कोणत्या फॉर्म मध्ये? सी आणि डी च्या फॉर्म मध्ये. तुम्ही काय केलं? ए प्लस बी ला सी आणि डी च्या फॉर्म मध्ये लिहिलं. सी प्लस डी ला राईट हँड साइडला पाठवलं. बरोबर है. 360 माइनस सी प्लस डी झालं. तो tan ऑफ ए प्लस बी बाय 4 का वैल्यू निकालना है. तो उसमें मैंने ए प्लस बी की जगह ये लिख दिया. अब इसको मैंने सेपरेट किया. सेपरेट केल्यानंतर काय झालं? 360 बाय 4 माइनस सी प्लस डी बाय 4.
360 ला 4 ने डिवाइड केलं 90 आलं. tan 90 मायनस थीटा काय असतं cot थीटा. कळलं? झालं का रे भाऊ? कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री का ही है. अरे बेटा शुरुआत हुआ है अभी तो ट्रिग्नोमेट्री. इसके बाद में कंपाउंड एंगल टॉपिक होगा. उसके बाद में मल्टीपल सब मल्टीपल, फिर होगा फैक्टराइजेशन. नहीं, इसमें क्या होगा, 10th वालों का मल्टीपल सब मल्टीपल खत्म हुआ है, उनका फैक्टराइजेशन जैसे खत्म होता है तो आलोक सर की क्लासेस लगाऊंगा. फिर तो आलोक सर उनकी क्लास लेंगे तो मैं आपकी लूंगा, सही नहीं लगेगा. मतलब दो ही क्लास के लिए दो दो टीचर आ रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, सर को ही भेज देता हूँ. तो उस समय में सर फिर सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सीक्वेंस सीरीज या प्रोग्रेशन नाम है टॉपिक का. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह होता है ना, वो वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैं लूंगा पूरा, सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आलोक सर लेंगे. हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल है. आपको इसलिए नहीं दिखते क्योंकि आप दो ही दिन में आते हो ना, और शाम में उनकी कोई क्लास नहीं होती तो वो चले जाते हैं. अब जब सर की क्लासेस लगा दूंगा, सर की जब स्टार्ट होगी तब आपको लगेगा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं होता हूँ तो सुबह आके क्लास लेके चला जाऊंगा. अरे आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया क्या? अरे मेरा वाला प्रयास है जो मैथ. क्या है क्या? नहीं किया, इतनी सब्सक्राइबर कम है, हो ही नहीं सकता है. नहीं किया. अरे वो फ्री होता है सब्सक्राइब करना. और उसके ऊपर आपको कई सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे. तकरीबन 500-600 लेक्चर्स मैंने पब्लिक कर रखे हैं टोटल. प्रयास है जो मैथ, उसमें मेरी अच्छी वाली फोटो है जिसमें बहुत अच्छा दिख रहा हूँ मैं. हाँ. तो आप लोगों को मतलब कोई भी चीज अगर देखनी हो उसमें से आप देख सकते हो बाद में. 9 9 10 का तो कुछ नहीं रखा मैंने, 11 12 के सारे टॉपिक्स मैंने पब्लिक कर रखे हैं. ठीक है, एक टिपिकल लेवल तक तकरीबन 1150 लेक्चर्स होंगे उसमें मेरे अभी तक. सब्सक्राइबर, मेरे सब्सक्राइबर होंगे बेटा 250 300, नहीं 260, 260 के आसपास होंगे. 357. अरे कर दो, कोई नहीं, बहुत हो गया. ये देखो ऐसे दिखेगा, प्रयास एज ऑफ मैथ्स करके है, और 342 वीडियोस है जो मैंने पब्लिक किए हुए हैं. ठीक है, और टोटल टोटल 1101 वीडियोस है जिसमें से 759 प्राइवेट किए, 342 पब्लिक किए. ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था. तो रोज के लेक्चर जाते हैं ना हमारे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए गए. ये 100% पार्टनर लैपटॉप.
असं का झाले का रे? मी काय करतो ग्रुपवरती एक प्लेलिस्ट पाठवून देतो, म्हणजे तुम्हाला ग्रुपवरती एक प्लेलिस्ट पाठवतो बेसिक मॅथ्सची, म्हणजे तुम्हाला आपोआप लिंक भेटून जाईल, तुम्ही त्याच्यावरून जाऊ शकता, है ना. मग ते लेक्चर्स तुम्ही पण पाहू शकता बरं का, खूप कामाचे. सेट्स इनइक्वालिटी वगैरे त्याच्यामध्ये समजून सांगितलेलं. त्याच्या पहिले पण ग्रुपवरती टाकलेले लेक्चर. हाँ चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 ओरली बता सकते हो ये बेटा। 63 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 प्लस, हाँ बेटा। अच्छा जूम करना है उसको, तो चलो अब इतना तो इसको इसको इतना ये तो दिख गया ना। cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 प्लस cos थीटा 4 प्लस cos थीटा 1 किती आली रे ऍडिशन याची? 5 येते. विचारलं काय त्यांनी की sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस असं करत sin थीटा 5 ची व्हॅल्यू काय आहे. मग त्यासाठी तुम्हाला थीटा 1 थीटा 2 यांची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे ना. मला सांगा, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की साइन रेशो जो असतो त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असते आणि मिनिमम काय असते. कॉस थीटाची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असते? 1. मिनिमम काय असते? मग जर हे इक्वेशन खरं ठरायचं असेल, जर हे इक्वेशन खरं ठरायचं असेल तर प्रत्येकाची व्हॅल्यू 1 1 1 असेल पाहिजे ना, कारण 1 पेक्षा जास्त कुणाची व्हॅल्यू येऊ शकते का? हा मतलब अँगल 0 आहे का? हा हे जर ट्रू असायला पाहिजे इक्वेशन, हे तेव्हाच ट्रू असू शकतं तेव्हा cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3 इज इक्वल टू cos थीटा 4 cos थीटा 5 या सगळ्यांची व्हॅल्यू काय पाहिजे? 1. प्रत्येकाची व्हॅल्यू 1 असेल तर ते इक्वेशन खरं ठरेल ना. पण मग जर यांची व्हॅल्यू 1 असेल तर cos चे कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 1 असते? कॉस की कोणत्या अँगल की व्हॅल्यू? म्हणजे तुमचं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 काय असेल रे? थीटा 5 हे सगळे अँगल 0 असतील. म्हणजेच काय झालं रे? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 प्लस साइन थीटा 5 इज इक्वल टू काय रे? का? कारण सगळे अँगल तुम्ही 0 0 0 0 करून देणार. साइन 0 0 0 रखेंगे सब जगह पर बेटा, क्योंकि थीटा थीटा सब लोग 0 है, तो साइन 0 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0, सब 0 आएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 बन जाएगा। ठीक है, कॉस में क्यों 0 आएगा? तो अरे नहीं बेटा समझो, आपको ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन सच कब हो सकता है? जब हर किसी को 1 वैल्यू दिया जाए। अब अगर मैं cos थीटा को 1 बोलता हूँ तो ये कब पॉसिबल है? जब थीटा 1 90 डिग्री का हो। cos थीटा 1 का वैल्यू 1 कब पॉसिबल है? जब थीटा 1 90 हो ना। अब अगर आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो इसमें क्या जरूरी है? थीटा 1 थीटा 2 इन एंगल्स का वैल्यू जरूरी है। तो आपको ऊपर से पता चल चुका है कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सारे के सारे एंगल 0 डिग्री के हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे नहीं समझे? मुझे बताइए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 ये कितना आया एंगल? आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है तो इसमें ये एंगल रखोगे कि नहीं रखोगे? साइन 0 प्लस साइन 0 प्लस साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना आता है? cos थीटा 1 का वैल्यू 1 है, तो cos थीटा 1 1 कब होगा? when थीटा 1 must be 0।
तो दिए गए इक्वेशन के हिसाब से ये जो एंगल्स यहाँ पर मेंशन किए ये सारे सारे 0 डिग्री के हैं और आपको उन्हीं एंगल्स को लेके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो वो 0 आएगा। नहीं समझा? 64 बेटा 64 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। निकालेंगे क्या बेटा? tan x। बताइए कैसे निकालेंगे tan x? अरे भाई बातें हो रही बेटा, बातें नहीं हो रही। ये बेटा आपके पास आइडेंटिटी है एक, tan स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है कि नहीं? tan स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स 1। तो आपको tan x निकालना है, अगर सेकंड x का वैल्यू मिल जाए तो निकाल सकते हो कि नहीं? तो इस ये जो इक्वेशन है इसमें आप cos x का वैल्यू निकाले, उसका रेसिप्रोकल सेकंड x होता है, तो काम बन जाएगा। तो cos x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पूरे इक्वेशन को cos x में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 9 cos स्क्वायर x है, तो इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्यों कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को cos में कन्वर्ट? cos की निकलेगी तो sec की निकलेगी ना। तो बेटा 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। तो 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स कितना हुआ? 5 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स, सही है। और 4 उधर चला जाएगा तो 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/5। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 5। लेकिन 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर एक्स क्या हो गया? हाँ। तो tan स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेकंड स्क्वायर एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 4। लेकिन उन्होंने हमको टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो tan x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2। दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो है कोई ऑप्शन? हाँ हाँ। अरे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो अपना पेट पानी चलाने के लिए फिर ऑनलाइन सीखना पड़ा कि भैया कैमरे के सामने बगैर बच्चों का कैसे पढ़ाया जाए, है ना। हाँ, नौटंकी वाला। क्या करना है आपको? और और नहीं तो क्या? और क्या पढ़ाएंगे?
अरे भाई साथ में पढ़ाते थे, फाउंडेशन को पढ़ाया हुआ है। आप लोग तब फिफ्थ सिक्स में होंगे, पता नहीं कौन सी क्लास में होंगे, छोटे छोटे होंगे। अभी तो नाइन्थ में हो ना। 2 साल पहले की बात है, कोरोना कब आया? 19 में। यहाँ यहाँ रहते थे नाथ वैली के रोड पे, मेडोज नहीं क्या? मेडोज में रहते थे। नहीं नहीं, मेडोज में अपार्टमेंट था, यहाँ पे रहते थे। हाँ चलो, हुआ क्या? 65 बेटा। 65 में आपको cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? 1। और वैल्यू किसका निकालना है? साइन रेस टू 8x प्लस 2 साइन रेस टू 6x प्लस साइन रेस टू 4x। बेटा इससे क्या ऑप्टेन कर सकते हो आप? cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये उधर चला गया, तो cos x क्या मिला? साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x किसके बराबर है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, इसका वैल्यू निकालना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन रेस टू 4 है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग? साइन स्क्वायर एक्स कॉस, हाँ बेटा, साइन रेस टू 4 को चलो बाहर निकालते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 बचेगा। अरे मुझे बताइए ओ भाई, चलो ध्यान दो। साइन रेस टू 8 है, इसको आप क्या लिखेंगे? साइन रेस टू 4x इंटू साइन रेस टू 4x नहीं लिखेंगे? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन नहीं होता? प्लस 2 टाइम्स इसको क्या लिखेंगे? साइन रेस टू 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन रेस टू 4। सब में से क्या कॉमन निकल रहा है? ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन रेस टू 4x पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस तीसरे टर्म में 1। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया? इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है कॉस एक्स। तो बाहर आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स, और अंदर आपके पास है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये ऐसे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू। ठीक है, आंसर क्या दिया हुआ है? मतलब रियल नंबर के फॉर्म में दिया है, तो ये सब हट जाना चाहिए। सही है, तो क्या करेंगे इसको बेटा? हाँ, मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा एक काम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस रेस टू 4x। सही है, कौन से ब्रैकेट में? और सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस स्क्वायर आएगा, सॉरी सॉरी, कॉस स्क्वायर आएगा। अब बेटा क्या करेंगे?
हाँ बेटा, इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है, देखते करके। कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स। देखो, कॉस स्क्वायर एक्स को आप एक और 1 माइनस कॉस एक्स भी तो लिख सकते हो ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आपने लिखा 1 माइनस कॉस एक्स। इस कॉस एक्स को रिप्लेस किया आपने इससे। तो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2। 2 कॉस एक्स में से एक कॉस एक्स चला गया तो एक कॉस एक्स। क्या हुआ बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। आगे क्या करेंगे? होगा उससे कुछ? अरे नहीं, यहीं पर हो गया खत्म। देखो कैसे, बाहर कॉस स्क्वायर एक्स है, अंदर 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। 2 कॉस एक्स को आपने लिखा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 2 कॉस एक्स को कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बताइए कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसके जगह पर 1 लिखा जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये 1, तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स। इससे वही आ गया क्या? हाँ, चलो ठीक है। बट सर वो sin स्क्वायर x को कॉमन लेने से अच्छा तो पूरे वाले उसको sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करके cos से बताओ क्या बोल रहे थे आप? सर वो आपने sin स्क्वायर x को कॉमन लिया तो उससे अच्छा था sin स्क्वायर x को sin स्क्वायर का स्क्वायर का 4 sin स्क्वायर का 4 ये sin स्क्वायर क्योंकि आपको sin स्क्वायर लिया तो cos स्क्वायर cos x वही नहीं आएगा, वही आएगा, वही तो आएगा बेटा। एक काम करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेके देखते हैं। साइन स्क्वायर को कॉमन लिया तो बचेगा क्या? साइन रेस टू 6। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब मतलब कॉस क्यूब, प्लस इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको लिखेंगे कॉस एक्स। बाहर भी कॉस ले लें, सब कॉस में आ रहा है फिर से। अब थोड़ा सा यहाँ सोचते हैं हम लोग कि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना आता है? cos x प्लस cos क्यूब एक्स। अगर मैं सब में से cos x को कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या? cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x प्लस 1। वो वही होता है ना सर, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर 4 आता है।
cos 2 cos square x को cos square x plus cos square x लिखा, cos x plus cos square x का वैल्यू 1 आएगा, तो cos x cos cube x plus cos square x plus 1। अगेन इसमें से cos x अगर कॉमन लेते हैं, अगेन इसका वैल्यू क्या आएगा, ये 1 आएगा ना। बाहर कहाँ, नहीं, इसका वैल्यू मैंने 1 रखा है, तो cos x इंटू 1 cos x हो गया, प्लस 1 हो गया। हो गया। अब cos x से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ cos स्क्वायर x प्लस cos x जो 1 है, तो आंसर फाइनली 1 आ रहा है ना, ऑप्शन 1। हाँ बेटा समझते, अभी समझते, चलो क्या किया समझते हैं। हाँ हाँ ठीक है, समझ सकते, अभी तो इसका लिखा है तो समझेंगे। हाँ हे पहा काय केलेलं आहे, साइन स्क्वेअर एक्स ला कॉमन घेतला आपण, तो ब्रॅकेट में जो बचा है दिख रहा है आपको। अब आता आतमध्ये काय केलं परत, साइन रेस टू 6 ला काय दिलं, साइन स्क्वेअरचा क्यूब, साइन रेस टू 6 ला काय लिहिलं आपण, साइन स्क्वेअरचा क्यूब लिहिलं, पण साइन स्क्वेअरची व्हॅल्यू cos x आहे म्हणून हे cos क्यूब झालं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन रेस टू 4 ला काय लिहिलं, साइन स्क्वेअरचा स्क्वेअर, पण साइन स्क्वेअर काय आहे तुमच्याकडे, cos आहे, नहीं कळत है बेटा। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, आपके पास बाहर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ आपने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू रेज टू द पावर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर की जगह कॉस रख दिया, तो ये कॉस क्यूब बन गया, साइन स्क्वायर की जगह कॉस रख दिया और साइन स्क्वायर की जगह कॉस रख दिया, तो क्या मिला आपको, कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब 2 कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। अब अंदर क्या कर रहे हो आप, इसमें से क्या किया आपने, 2 कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 1 है, तो वो इसकी जगह पर रख दिया, फिर आपको अंदर क्या मिला, कॉस क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1, ये बाहर का कॉस एक्स है, इन दोनों में से एक कॉस एक्स कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बचा, इसका वैल्यू अगेन 1 रख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 1। लिख लो, देखो घर जाके एक बार, ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैं।